कैपेबिलिटीज आ जाती है। ये बहुत बड़ी ताकत है जब आपकी सारी ताकत बाहर आती है, जब सांस पे आती है। समझ पा रहे हैं क्या? पढ़ने का मन न कर रहा हो, 1 मिनट सांस रोक लीजिए। ताकत है इसमें। चलिए शुरू करें क्या? 1 ही मिनट है ना? बोले सर भूल गए दोबारा सांस लेना। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि हम जो सोच रहे थे वो पा नहीं रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था कि हम जो सोचते थे वो नहीं पाते थे? तो पता चला कि जब कई बार हम पानी में जो सब्सटेंसेस मिलाते थे वो या तो टूट जाते थे या तो जुड़ जाते थे, और उनके टूटने, उनके जुड़ने से उनका नंबर बदल जाता था। तो वो चीज जिसे मतलब ही केवल नंबर से है, उसका बदलना तो जायज था। लेकिन तब आपको यह पता नहीं था कि दुनिया में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पानी में जाने के बाद या तो डिस्सो होता है या तो एसो। लेकिन आज हमें पता चला। अब पता चल गया तो हमने हमारे कंसेप्ट को ऐसा बना डाला कि अब हम जो सोचेंगे वही पाएंगे। बस हम किसका सहारा लेंगे? आई का। बच्चों, आज से जब भी मैं आपको सीपी का फॉर्मूला पूछूं तो आप ईबीपी का फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई इंटू केबी इंटू एम। जब आप मॉड्यूल के सवाल लगाएंगे तो शुरू में 4-5 सवाल गलत होंगे, फिर याद आएगा अरे आई तो मैंने लिया ही नहीं। होता है, सबके साथ होता है। धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ेगी, बिना आई के अब हमारी दुनिया नहीं है। हर फॉर्मूले में अब कौन है? आई। तो सर सारा खेल क्या आई का है? यस। अब आई निकाल लेते हैं। आई का कैलकुलेशन करें तो करें कैसे? तो मैंने कहा जो आई होगा या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से, और या तो 1 के बराबर। अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या उसका आई 1 होगा? लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो या तो आई 1 से बड़ा होगा या तो आई 1 से छोटा होगा। अब दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि दुनिया में 2 ही प्रकार के पदार्थ होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आई का कैलकुलेशन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के लिए करना है, नॉन के लिए करना ही नहीं है। नॉन के लिए कितना होगा? 1। तो आओ आई निकालते हैं। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ आई। मैंने आपको ये समझा दिया था कि दुनिया में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ का नाम स्ट्रांग होता है, कुछ का नाम वीक होता है। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ आई। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ आई। बच्चों, अब हम निकालने वाले हैं आई। एक बार आई निकालना सीख ले, उसके बाद तो फिर सारा खेल आसान है, क्योंकि सारा फॉर्मूला कल के जैसा ही है, बस अब साथ में कौन है? आई। तो आओ आई निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं डिस्सो के लिए और फिर निकालते हैं एसओ के लिए। तो लिखना नंबर 1 फॉर डिस्सो। ए डिस्सो तो समझते हो ना? डिस्सो बोले तो डिसोसिएशन। अगर कोई टूट रहा है तो उसके टूटने की एक दर होगी, उसके टूटने की एक मात्रा होगी, उसके टूटने का एक सीक्वेंस होगा, और इसे ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई टूटता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर कोई जुड़ता है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैं आपके सामने रफ कर रहा हूं, कॉपी मत लिखना। मैंने आपके सामने एक पदार्थ लिखा, इसका नाम है NaCl। क्या नाम है? जब ये पानी में जाएगा तो टूट के बनेगा Na+ और Cl-। आपने कितने NaCl लिए? एक। लेकिन अंदर टोटल कितने स्पीसीज हो गए? 2। अगर मैं आपके सामने AlCl3 लेता तो बोलो अंदर कितने होते? कितने होते? क्या अब मुझे हमेशा ऐसा रिएक्शन लिखने की आवश्यकता है क्या? ना, मैं बिना रिएक्शन लिखे भी बता सकता हूं कौन कितना टूट के आएगा। बोलो हाँ या ना। NaCl टूटा तो कितना बना? 2। AlCl3 टूटा तो कितना बना? 4। अरे आप ऐसे भी तो बता सकते थे सर, एक Al है, 3 Cl है, 4 ही तो बनेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं A से बना 2B, A से बना, तो पहले A कितना था और अब B कितना है? संख्या बढ़ गई कि घट गई? तो टूटा कि जुड़ा? संख्या का बढ़ना टूटना, संख्या का घटना। ये डिस्सो है कि एसो? आप ये मत सोचना कि डिस्सो हमेशा ऐसा होता है, डिस्सो हमेशा ऐसा होता है। भाई ये भी तो डिस्सो है। मैं आपके सामने लिख दूं, लाला पढ़ लो, आए हो तो बेटा घर जाके खेलना। क्या खेल रहे हो? पकड़म पकड़ाई। ए से बना 2B+C, हाँ या ना? अब आपके सामने ये रिएक्शन है, तो मुझे बताओ ये जो रिएक्शन है ये डिस्सो है कि एसो? घर में जाके खेला करो ना। ये डिस्सो है कि एसो? डिस्सो। अब यहां से कितने बी बने? 2। कितने सी बने? 1। तो कितने टूटे? 3। यानी अब आप क्या बोलोगे कि सर ये टूट के 3 आया, ये टूट के 2 आया, ये टूट के 4 आया? बोलो हाँ या ना। कितना टूट के आया इसे हम लोग कहेंगे n। क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले कॉपी में लिखिएगा डिस्सो, उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट कंसेप्ट ऑफ n। उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट कंसेप्ट ऑफ n।
एन का मतलब क्या है? मैं आपके सामने आज NaCl लिख रहा हूं, तो NaCl टूट के आया, Na प्लस और Cl माइनस, तो कहूंगा n की वैल्यू कितनी है? 2। मैं आपके सामने लिख देता हूं AlCl3, तो AlCl3 टूट के आया, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो n की वैल्यू कितनी है? 4। मैं आपके सामने लिख देता हूं A से बना 3B, तो n की वैल्यू कितनी है? 3। समस्या यहां नहीं, समस्या यहां है। मैं आपके सामने लिख दूं 2A से बना 5B, अब बोलो n कितना है? अब बोलो n कितना है? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, एक से कितना बना, ये है उसका n। यहां कितने a हैं? तो दो से कितने बन रहे हैं? तो दो से जो 5 बने वो n नहीं है, सोचना है एक से कितना बना, तो एक से कितना बनेगा? 5/2, तो मैं कहूंगा n की वैल्यू 5/2। इन द सेम वे अगर मैं रिएक्शन लिख देता हूं a से बना 3b प्लस 2c, तो क्या आप मुझे n की वैल्यू बता दोगे? कितना? 5। तो दो तरह के सवाल होंगे, कुछ रियलिस्टिक होंगे और कुछ हाइपोथेटिकल होंगे। ठीक है साहब। सर आप निकाल क्या रहे हो आई? तो क्या आई के पहले हमें एन समझना पड़ेगा? समझ लिया। अब सर आई बताओ ना कैसे निकाले। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका नाम है AXBY। मान लो कौन है? जैसे NaCl, जैसे AlCl3, वैसे AXBY। हाँ या ना? भाई मुझे जनरल फॉर्मूला बनाना है तो नाम भी तो जनरल लेना पड़ेगा। अब मैंने AXBY लिया, उसे पानी में डाला, जब ये पानी में गया तो पानी में अपने आयनों में टूट गया, और टूटने का एक तरीका होता है। AXBY तो कैसे टूटेगा? XaY प्लस प्लस YB X माइनस, XaY प्लस प्लस YBX माइनस। देखो AlCl3 कैसे टूटा? Al के नीचे क्या था? 1, तो 1Al3 प्लस, हाँ या ना? और Cl के नीचे क्या था? तो 3Cl। यानी जो नीचे नंबर है वो इधर आएगा, जो नीचे नंबर है वो इधर आएगा, और जो इसकी एटॉमिसिटी है वो इसका चार्ज, और जो इसकी एटॉमिसिटी है वो इसकी एटॉमिसिटी, समझते हो? इसकी एटॉमिसिटी तो इसका चार्ज, इसकी एटॉमिसिटी तो इसका चार्ज। बोलो हाँ या ना? इसकी एटॉमिसिटी, इसका चार्ज, इसकी एटॉमिसिटी, तो यहां एटॉमिसिटी x था तो x से लिखा, लेकिन इसका एटॉमिक y था तो क्या लिख दिया? y प्लस। चलेगा? ठीक है साहब, ये तो हम लिख लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझाना क्या चाहता हूं सुनिएगा। मान लेते हैं हमने AXBY का लिया t बराबर 0 पे 1 मोल। कितना लिया? t बराबर 0 पे, मतलब जब आपने पढ़ना शुरू किया उस समय AXBY कितने मोल थे? a। लो हाथ में 1 मोल, मिला दो पानी में। क्या ये टूटेगा? क्या ये टूटेगा? अब 1 मोल अगर पूरा टूट गया, 1 मोल अगर, तो कितना बचा? ये कितना बना? x इंटू 1 y इंटू 1। अरे लाला, ये 1 मोल था तो 1 मोल 3 मोल। अरे x और y है तो x मोल y मोल। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, उसी रेशियो में। ये सच सबको पता है। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या ये पूरा टूटे कोई जरूरी है? क्या ये पूरा टूटे कोई कोई जरूरी? मान लो इसके टूटने का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अल्फा। कितना था? तो 1 में से चले गए, 1 में से चले गए, यहां बनेगा एक्स अल्फा, यहां बनेगा, बोलो डन। कितने मिलाए थे? कितने मिलाए थे? तो आपके हिसाब से कैलकुलेटेड नंबर क्या 1 मोल है? लेकिन पानी के अंदर 1 है कि 1 से ज्यादा? क्या कोई बच्चा मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बता पाएगा? जब मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल करूंगा तो कुछ नहीं, टोटल मतलब जोड़ना, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस, क्या मैं यहां से अल्फा कॉमन ले लूं? मैं अल्फा कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस, सबको दिख रहा है ना? 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू, अरे बोलो। और ये जो x और y है इसे हमने बोल दिया n। क्या बोला? तो क्या मैं इसे लिख दूं प्यारे बच्चों 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा? रुको, कितना मिलाया था? कितना मिलाया था? लेकिन अंदर कितना हो गया? 1 प्लस n का मतलब x प्लस, n का मतलब 1 प्लस, n का मतलब 1 प्लस, n का मतलब, समझ गए? यानी जो टूट के आया उसी को हमने क्या बोला है? n। तो n आप यहां पे लिख रहे हो, लेकिन सच में हमें रिएक्शन से देखना पड़ेगा टोटल कितना टूट के आया है। धीरे धीरे आप समझदार हो जाएंगे, सीधे देख के बता देंगे इनकी वैल्यू 2 है, इनकी वैल्यू 4 एंड सो ऑन। हेलो, कितना मिलाया था? कितना मिलाया था?
कैलकुलेटेड नंबर कितना था, मगर सच में एक है कि एक से ज्यादा? बोलो कितना है? 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा। अरे बोलो ना यार, 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा। क्या हम सबको आई का फॉर्मूला याद है? आई बराबर ओ सी पी बाई सी सी पी, आई बराबर ओ नंबर बाई सी नंबर, आई बराबर ओ नंबर बाई ओ नंबर बाई ओ नंबर बाई। लो मैंने आपके सामने लिख दिया, आई बराबर n प्लस वन माइनस वन इंटू, लो आ गया आई का फॉर्मूला। ये आई का फॉर्मूला कहां चलेगा, डिस्सो में कि एसओ में? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आई का फॉर्मूला जैसा बोर्ड लिखा लिखते चलिएगा। तो इस पूरी कहानी में आपको समझना पड़ेगा एन, और एन का मतलब है टोटल कितना डिसोसिएशन हुआ। तो हम सबके सामने आई का एक मेन फॉर्मूला है ओ सी पी बाई सी सी पी, और उसको हमने अलग अलग अंदाज में लिखा। और एक आई का हम सबके सामने डिस्सो का फॉर्मूला है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। डिस्सो तभी होगा जब वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है। इतने प्रकार के पदार्थ मिलेंगे तो हम डिस्सो का कंसेप्ट लगाएंगे। अच्छे से आई का फॉर्मूला लिख लीजिएगा और स्टार स्टार यहां बना दीजिएगा। तो आई का पहला फॉर्मूला आ चुका है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। सब पे सवाल देता हूं, एक बार एसओ का भी केस कर लेते हैं, फिर दोनों को मिलाते हैं। ठीक, मान लो आज आपने जिस सब्सटेंस को पानी में मिलाया है उसका डिस्सो नहीं हुआ, उसका एसओ हुआ। बच्चों मैंने आपको आज से कुछ दिनों पहले कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ाया था जिसका नाम था फॉर्मेलिटी, और वहां मैंने कहा था जब एस्टिक एसिड को बेंजीन में मिलाते हैं, याद है? जब एस्टिक एसिड को बेंजीन में मिलाते हैं तो क्या डाइमर बनता है? बोलो लाला। बढ़ूंगा आगे, लिख लिया? लिखिएगा केस नंबर 2, थोड़ा जल्दी लिखिए। केस नंबर 2, एसओ। तो कहानी बड़ी सिंपल है, या तो आई वन से बड़ा होगा, या तो आई वन से छोटा होगा, या तो आई वन के बराबर होगा। रिपीट करते रहिए मन में प्लीज। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई बराबर 1 होगा, डिस्सो होगा तो आई ग्रेटर देन 1 होगा। आई निकालने का फॉर्मूला होगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। बोलो बोलो, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। 1 प्लस, चलेगा? अब अगर पार्टिकल का डिस्सो नहीं हुआ, पार्टिकल का हो गया एसओ, तो आओ देखते हैं कैसे निकाले आई। लिखिएगा केस नंबर 2, एसओ। बोले तो एसोसिएशन, चलेगा? प्यारे बच्चों, जब एसोसिएशन होता है तो आई निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं सीधे फॉर्मूला बता देता हूं, जैसा वहां किया वैसा यहां पे आता है। और फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस वन इंटू अल्फा। अरे यार, डिस्सो का फॉर्मूला था 1 प्लस, और एसओ का फॉर्मूला है 1 बाय एन माइनस वन इंटू अल्फा। अरे बोलो हाँ हाँ हाँ, बस ये जो अल्फा है, अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, ये है डिग्री ऑफ, लिखो जरा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सर फॉर्मूला तो मुझे याद हो गया, आई निकाल रहे हैं ये समझ में आ गया, 1 1 होता है बचपन से पता है। सर व्हाट डू मीन बाय एन? तो आओ समझते हैं एन का मतलब क्या है। यहां पर एन का मतलब क्या है, यहां पर एन का मतलब क्या है? कंसेप्ट ऑफ एन। बच्चों यहां पर एन का मतलब यह है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 2a से बना a होल ट्वाइस। पहला सवाल यह है कि बताओ 2 से 1 हुआ तो संख्या बढ़ गई कि घट गई? तो ये डिस्सो हुआ कि एसो? अब एसओ में यहां आया ए होल ट्वाइस, तो ए होल ट्वाइस का मतलब होता है ये डाइमर बन रहा है, और जब भी डाइमर बनेगा तो मैं बोलूंगा एन बराबर 2। अच्छा, मतलब कितने जुड़े उसको आप एन बोल रहे हो? हाँ, डाइमर मतलब दो दो जुड़े तो एन बराबर 2, एन बराबर, अरे ठीक है,
अगर समझदार हो तो बताना। लिख दिया मैंने 3a से बना a होल थ्राइस। अब क्या बोलोगे, ये डाइमर है कि ट्राइमर? अब बोलो n की वैल्यू। अच्छा सर, वहां पे n की वैल्यू थी कितना, टूटा, और यहां पे n की वैल्यू है कितना, जोड़ा। अरे हाँ या ना? डाइमर बन गया तो n बराबर 2, ट्राइमर बन गया तो n बराबर 3। दिमाग लगाओ, टेट्रामर बना तो n बराबर, लिखते चलो। तो कहने का एक बड़ा सिंपल सा मतलब है कि कितने जुड़े वही यहां पर n होगा। तो n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। बच्चों, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में ही बता दिया था जब फॉर्मेलिटी पढ़ाया था कि जब एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में मिलाते हैं, अब एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में मिलाते हैं तो यहां पे बनता है एसिटिक एसिड का डाइमर। अब जब आप सवाल करोगे तो ये फैक्ट आपको पता हो, इवन सर ने उस समय ये भी बोला था, मात्र एसिटिक एसिड नहीं, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो, आप उसको डाइमर ही बनाएंगे, याद रखिएगा। मतलब कल को मैं एसिटिक एसिड नहीं बेंजोइक एसिड दे दूंगा, कल को मैं ऐसा कोई भी बेंजोइक एसिड, कल को मैं ऐसा कोई भी कंपाउंड दे दूंगा। अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बताया नहीं बेंजोइक एसिड क्या, आपको पता है राइट, सीधे बोल दिया चलेगा ना। तो अगर एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है या ऐसा कुछ भी है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है, वो सब के सब क्या बनाएंगे, डाइमर। क्या बनाएंगे? सारी बातों की एक बात, या तो होगा एसओ, या तो होगा डिसो, या तो होगा आई का ओरिजिनल फॉर्मूला। तो आई के कितने फॉर्मूले हो गए, 3। एक होगा डिसो का, एक होगा एसओ का, एक होगा ओरिजिनल फॉर्मूला। चलेगा। और उसके बाद आई निकालिए और फिर सवाल करिए। तो सिलसिला शुरू होने वाला है सवालों का। एक बार कहानी को समेटते हैं और शुरू करते हैं। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो, बेंजीन में बनाएगा डाइमर। कई बार आप मुझसे पूछोगे सर हम कैसे जानेंगे कब डाइमर, कब ट्राइमर, कब फलाना, कब ढिमकाना। बच्चे, जितने भी सवाल है सब में डाइमर ही बनता है। ट्राइमर या टेट्रामर बनाना होगा तो फिर वो हाइपोथेटिकल सवाल देगा। जैसे P4 है, अब ये टेट्रामर है, आप 4 फास्फोरस ले लो, उसका P4 बन गया तो टेट्रामर है, राइट? हेलो, 8 सल्फर से एसेट बना दो, ऑक्टामर है, हाँ या ना? लेकिन जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो टेट्रामर नहीं बनाते, वो डाइमर बना के खुश हो जाते हैं बस, क्योंकि इतने भारी होते हैं, इतने जुड़ ही नहीं पाते 8-8। तो आप जब सोचोगे तो इतना सेट कर लो कि भैया अपने को डाइमर ही बनाना है, ट्राइमर टेट्रामर होगा, सवाल बोलेगा अलग से। चलेगा। आओ फॉर्मूले को समेटते हैं और आई निकालना शुरू करते हैं। समेट ले फॉर्मूला। सबसे पहले आई का लिख लिया होगा, आई का मेन फॉर्मूला, आई बराबर ओ सी पी बाई सी सी पी, ओ नंबर बाई ओ मोल बाई, जरा मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला बोलो, सी मॉलिक्यूलर वेट बाई ओ मॉलिक्यूलर वेट। क्या आई 1 से बड़ा होगा? क्या आई 1 से छोटा होगा? क्या आई 1 के बराबर होगा? डिसो होगा तो आई ग्रेटर देन एसओ होगा, आई लेस देन, नाइस। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा आई बराबर 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, ये सब के सब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl इलेक्ट्रोलाइट, HCl इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट, सारे सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रोलाइट। कितने स्ट्रॉन्ग एसिड? 6। HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HCl4, हाँ या ना? इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। परफेक्ट। क्या हम सबको डिस्सो का फॉर्मूला याद है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। एसओ का फॉर्मूला, एसओ है तो 1 बाई एन। कोशिश करो याद करने की भाई, सब यही क्लास में याद हो जाता है। 1 बाई एन माइनस 1 इंटू, दे दूं सवाल, लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट want of factor I for, कैलकुलेट want of factor I for, एक रिएक्शन लिखी थी, 2a से बना a होल ट्वाइस, इफ अल्फा इज इक्वल टू 50%। रफ्तार बढ़ाना, बहुत सारे सवाल है। कैलकुलेट want of factor I for 2a से बना a होल ट्वाइस, अल्फा इज इक्वल टू 50%।
पहले पहचानो डिस्सो है कि एसो, फॉर्मूला डिस्सो का कि एसो का, 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। बोलो n की वैल्यू, अल्फा कितना है 50%, यहां लिख दोगे 0.5। अगर अल्फा 50% है मतलब 50/100 यानी 0.5। सॉल्व करो, बोलो आई कितना, सॉल्व करो, बोलो आई कितना, हाफ -1 माइनस हाफ, माइनस हाफ, हाफ 1/4 माइनस 1/, रिपीट रिपीट करता हूं, रुक जाओ, बहुत कठिन कैलकुलेशन था। हाफ -1 ये हो जाएगा माइनस हाफ, 0.5 का मतलब है हाफ, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4। फिर मैं यहां से 4 एलसीएम लेके लिखूंगा, 4 - 1/4, फिर आई आएगा 3/4। ऐसे बताया करो सर। हाँ, आप सीधे 3/4 लिख देते, हमसे कहते हैं। हाँ ठीक है, दे दूं अगला सवाल। तो बस आपको क्या करना है कि पहचानना है कहां डिस्सो है कहां एसो, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। लिखिए अगला सवाल, कैलकुलेट। बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे। Calculate want of factor I for the following. Calculate want of factor I for the following. Want of factor I for the following. Number 1, NaCl. Number 2, BaCl2. Number 3, H2SO4. Number 4, HCl. Number 5, AlCl3. Number 6, Na2SO4. Alpha is equal to 80%. अल्फा इक्वल टू 80%। नंबर 7, आप एक एक करके करते चलना प्लीज, सारे सवाल मत लिख लेना, एक एक सॉल्व करना, मैं चार चार डिस्कस करूंगा। Na2SO4 अल्फा इक्वल टू 80%, K4 FeCN होल 6 अल्फा इक्वल टू 80%, अल्फा इक्वल टू 80%। चार चार डिस्कस करूंगा। चलो पहला वाला डिस्कस कर लूं क्या? पहला वाला सबने कर लिया होगा। आइए साहब बोर्ड पे, पहले बताओ एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट, डिस्सो की एसो। अच्छा, मैं कभी भी एक्वेस सॉल्यूशन ही लिखूंगा क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर एक्वेस सॉल्यूशन ही चल रहा है। ये मत कहना सर NaCl हवा में, हवा में नहीं भाई, सब पानी में है। अरे ठीक है, अब क्लास का सवाल है तो वो बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है, पर एग्जाम में आएगा तो बोलेगा NaCl सॉल्यूशन, हाँ या ना? अरे ठीक है बेटा, बेटा आप भी करो। नहीं कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, करो ना। नहीं मन कर रहा, जी घबराता है सर मेरा। I इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू रखो, खत्म करो फटाफट। बनना चाहिए सबसे, बन जाएगा। चलो जरा n की वैल्यू बताओ कितनी है, 2 - 1। अरे यार एक गड़बड़ हो गई, सर ने अल्फा तो दिया ही नहीं। हाँ कुछ न बोला तो अल्फा बराबर 1 माना, बशर्ते वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो अल्फा कितना मान लूं, 1, 2 - 1, 1, 1 इंटू 1, 1, आई कितना 2। अरे सर जो n था वही तो आई है, जो n था वही तो। एक और करो जरा, अगले का आई निकालो, आई निकालो, आई बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा। एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट, सॉल्ट। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? यस। कुछ ना बोला जाएगा तो अल्फा 1 माना, तो अल्फा 1 मान लिया। सॉल्व करो, बोलो आई कितना आया, कितना? अरे सर जो n है वही तो। सर क्या मैं एक रूल बना लूं, जब जब अल्फा होगा 1 तब तब आई होगा n के। अरे रुको जरा, जब जब अल्फा होगा, पहले लिखो कॉपी बादल बना के, आधे लिखी नहीं, लिखो बेटा। जब जब, जैब जब मत बोलना, जब जब, जब जैब जैब पढ़ रहे हैं, हाँ। जब जब अल्फा होगा 1, जब जब अल्फा होगा 1 तब तब, टैप टैप मत बोलना, तब तब आई बराबर n। बोलो ठीक है, जब जब अल्फा होगा तब तब
ओ वाओ सर, ये तो बहुत आसान है। H2SO4 बोलो कितना बेटा? HCl, AlCl3। सर ऐसे? सर अगले वाले का बोल दो 3। अल्फा दिया है, अब सॉल्व करना पड़ेगा। करो करो करो, करते रहे। 2A से बना 5B, अल्फा इक्वल टू 60% A से बना 3B प्लस C, अल्फा इक्वल टू 50%। आपस में कोई डिस्कशन ना हो, ना बने तो छोड़ दीजिए, पेन फेंक दीजिए, पेन तोड़ दीजिए, लेकिन आपस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। एक सीखिए, अगला स्वयं करिए। इतने सवाल के आखिरी तक तो बनने लगना चाहिए। ए से बना 3B प्लस सी, अल्फा बराबर 50%। अगला दे रखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कुछ नहीं बोला, अगले में लिखा है एसिटिक एसिड अल्फा बराबर 10%। 12वें में लिखा है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, और आखिरी लिख देता हूं मैं एसिटिक एसिड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड इन बेंजीन। ये जो 10, 11, 12, 13 हैं, ये चार ऐसे सवाल हैं कि दुनिया जहां का बच्चा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लेता है और ये चारों में जीवन भर उलझा रहता है। 10, 11, 12, 13 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सीखेगा। उसके पहले Na2SO4 कर लिया? कितने बच्चों ने आई निकाल लिया भाई? डिसो की एसो, वेरी गुड। आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। कोई कोशिश तो करे यार, 13 बार में कैसे नहीं याद होगा? आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, बोलो साहब, n की वैल्यू, n की वैल्यू एक है सर, ये वाला सर, नाइट्रोसियम, अमरीकीसियम, सल्फरेसियम, सब टूटेगा क्या? अब इतना तो पता हो कि सोडियम है, ये सल्फेट आयन है भाई यार। अब आप एक सल्फर तोड़ दो, 4 ऑक्सीजन तोड़ दो यार, फिर तो केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी। हाँ, अब ये मत कहना कि Na2SO4 का जो डिसोसिएशन होता है वो ऐसे होता है। Na2SO4 टूटा पानी में, नाइट्रोसोनियम है, क्या नाम रखूं इसका? अमरीकीसियम, क्या नाम रखूं? ऐसे टूटता है क्या? अच्छा A2 था, एक और सर, एक सल्फर 4, ऐसे टूटता है क्या? यार ये तो पता होना चाहिए, तो बेसिक केमिस्ट्री है, कैसे टूटेगा? बताओ भाई कैसे टूटेगा? बनेगा 2Na प्लस सल्फेट, तो कितने हो गए? हाँ, n की वैल्यू 3। करो जल्दी से। अच्छा, हमने तो 4 2 6 गिन लिया था, कम ही गिना आपने। मैं होता तो 4 1 5 6 2 7 1 8 गिनता। करिए, बन गया? बोलो भाई कितना? सब नहीं कर रहे हो यार, क्या बात है, बेहतरीन। 2 पॉइंट, नहीं नहीं 2.4 आया। कितना आया? कुछ लोग 2 को 3 बोलते हैं क्या बचपन में? बेटा ये क्या है, 3 ऐसे पढ़ के आए थे क्या? अरे 2 को तो 2 ही बोलते, तो आंसर अलग कैसे हो गया? सर पता नहीं। 1 प्लस n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, अल्फा कितना? 0.8 दूनी 16, 1.6 प्लस 1 2.6। कहां कैलकुलेशन है? हेलो। चलो, अगला वाला कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सुन लो। इसका एक नियम होता है, सुन लो, सुन लो, इसका एक नियम होता है, सुन लो सुन लो सुन लो। हाँ, ये जो है ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्या है ये कोऑर्डिनेशन? इसको हम एक यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं? गिनने के लिए सब नहीं गिन लेना है, ये पूरे डब्बे को एक ही गिनना है, तुम एक हो, क्योंकि ये कभी टूटने वाला, ऐसा होता है इनका स्ट्रक्चर। ठीक, तो बाहर कितने पोटेशियम है? तो 4 पोटेशियम टूटेगा, एक ये टूटेगा, तो कुल कितने टूटेंगे? 5। तो n की वैल्यू 5। ऐसे होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, करो अब, सॉल्व करो, अब लगाओ फॉर्मूला। डिसो की एसो, डिसो लगाओ फॉर्मूला, लग गया? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? यार आलसी हो आप लोग यार, इसमें तो पूरी क्लास आंसर देती है। नहीं लगा फॉर्मूला बच्चे? बेटा बेटा नहीं लगा?
फॉर्मूला हाँ आ गया ना, ठीक है, हाथ नहीं खड़े किए ना आपने। 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, एन की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 4 इंटू अल्फा 0.8 चौको तो 3.2 प्लस 1। अगला वाला करेंगे, पहचानो डिस्सो है कि एसो। ऊपर वाला डिस्सो है कि एसो। 2 से 5 बन रहा, संख्या बढ़ रही ना यार, संख्या बढ़ रही, डिस्सो है कि एसो। तो फॉर्मूला लगाओ डिस्सो का, आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अब वैल्यू रखो, सॉल्व करो, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 5/2 माइनस 1, अल्फा कितना 0.6, सॉल्व करिए। उस बच्चे ने बढ़िया दिमाग लगाया, 5/2 को लिखा 2.5, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। करो सभी लोग, 1 पॉइंट सबका आ गया। अब यार ये नहीं बताऊंगा मैं, आपको करना पड़ेगा, ये सवाल नहीं करने की इच्छा ही केवल है जो आप नहीं कर पाओगे। 1.9 अगला वाला कर लोगे, वेरी नाइस, डिस्सो की एसो। एक से कितने बने, 3, अच्छा वो थोड़ी बना, कितने बने 4, एन की वैल्यू आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस एन की वैल्यू 4, 4 माइनस 1 3, अल्फा कितना 0.5, 5 तिहाई 15, 1.5 प्लस 1 2.5। अगला करेंगे एस्टिक एसिड, बस केवल एस्टिक एसिड लिखा है। एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड, और कुछ ना बोला तो अल्फा बराबर 0 माना। और अगर अल्फा, मैं फिर कहता हूं 10 11 12 13 ध्यान से सुन लेना, 2 बार समझाऊंगा, इसको दिमाग में सेट कर लेना प्लीज। सबसे पहले 10वां, क्या ये वीक एसिड है? सर ने बोला था अगर कोई वीक होगा, कुछ न बोला तो अल्फा 1 नहीं मानोगे, अल्फा 0 मानो। अल्फा 1 स्ट्रॉन्ग का मानते हैं, अल्फा 1 वीक अल्फा कितना मानोगे 0। और अगर वीक अल्फा 0 है मतलब टूटा नहीं है, जो टूटा ही नहीं वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई बराबर 1, चाहे करो ऐसे चाहे करो, आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो अल्फा कितना लिखोगे 0, तो आई कितना आएगा 1, 1 ही तो आएगा, चलेगा। तो कंसेप्ट है कि अगर कभी कोई वीक होगा और उसका अल्फा नहीं बोला जाएगा तो अपने से मानना होता है, तो उसका अल्फा हम 1 नहीं मानते हैं, कितना मानते हैं 0। नेक्स्ट सवाल, अब बताओ अगले में सर ने अल्फा दिया कि नहीं दिया? अब दिया है तो जो बोला है वो मानना पड़ेगा। अब नहीं 0 मानोगे, कुछ नहीं बोला है तब 0 मानना है, लेकिन अभी चीख चीख के सवाल कितना बोल रहा है 10, तो जितना बोला उतना मानना पड़ेगा। लगाओ बच्चों आई का फॉर्मूला, आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, वेरी नाइस, एन की वैल्यू, एक एसिटेट आयन और एक, सारा तोड़ दिए क्या आपने? एक कार्बन 3 हाइड्रोजन सब तोड़ दिए, एक एसिटेट आयन टूटता है और एक H प्लस। अच्छा मतलब थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी पता होनी, ऑफ कोर्स यार 12वीं पास हो, इतना तो पता हो, है ना? तो कितना होगा n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, अल्फा की वैल्यू 0.1, आंसर कितना आएगा 1.1। आपको स्वयं पे गर्व होना चाहिए यार, पता आपने स्कूल की सबसे आखिरी पढ़ाई पास की है, कितने एजुकेटेड हैं आप लोग। खुश तो खुश भी हो गए, वाह। ये 5वीं भी इतने खुश हुए थे, 5वीं पास हो गया मैं, तो समझिए मतलब ये छोटी चीजें आपके लिए यार, आप 12th पास हैं। हाँ? अगला, अब अगले में क्या बोला है डाइल्यूट। तो कल सर ने एक लाइन बोला था कि जब कभी इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कैसा होता है इनफाइनाइट डाइल्यूट, याद आया? तो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में अब जो वीक है उसका भी अल्फा 1 है, तो वो भले वीक है लेकिन जब डाइल्यूट बोल दिया तो अब स्ट्रॉन्ग ही माना, तो अल्फा बराबर, और जब जब अल्फा 1 होगा, जब जब अल्फा 1 होगा तब तब आई बराबर, जब जब अल्फा, ऐसा बोलो जब जब अल्फा तब तब आई। अच्छा होगा भी लिख दूं क्या? अच्छा एन बराबर लिख दिया मैंने, अरे यार पूरी कविता गड़बड़, तब तब आई एन होगा। अब पढ़ो बेटा, अच्छा होगा 1 लिख दिया, अच्छा अरे यार सब गड़बड़ कर दिया, जब जब अल्फा, हाँ अब पढ़ो बेटा,
ठीक है, अब ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अरे ठीक है ना, अपने से फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, बहुत कठिन था। हाँ, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब डाइल्यूट बोला है तो अल्फा कितना मानोगे? 1। और अल्फा 1 मानोगे तो आई बराबर, कोई दिक्कत नहीं, आओ, अरे कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, ये है एसिटिक एसिड। एक बच्चे के चक्कर में सबको सुनना पड़ता है नहीं। एक कोई गलत कहता है और सब सुनते हैं। खैर, एसिटिक एसिड से बना CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अदरवाइज मतलब मस्ती में पढ़ते रहे, है ना। गलती से, मुझे पता है गलती से निकल जाता है, लेकिन इसी का तो फायदा उठाऊंगा, है ना। एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा? एस्टेटाइन प्लस H प्लस, हाँ या ना। अब कितना टूट के आया? 2। अरे बोलो ना। तो N बराबर कितना हुआ? 2। जब जब I 1 होगा। अच्छा, जब जब अल्फा, तब तब I बराबर, बोलो N कितना? तो बोलो I कितना? 2, हाँ या ना। अगला वाला कर लोगे? करो। डायमर बनेगा। याद रखना, ये जो अल्फा 0 अल्फा 1 की कहानी है, ये सब केवल पानी की जुबानी है। पानी नहीं तो बाकी कोई कहानी नहीं। क्या बोला सर ने? पानी नहीं तो बाकी कोई कहानी नहीं। ये सब अर्हेनियस साहब का दिया हुआ है, और अर्हेनियस की कहानी केवल पानी में चलती है। और जैसे ही पानी के अलावा कोई और आएगा, सारा किस्सा बदल। तो याद रखना, अगर बेंजीन है, अगर, तो हमारा रूल था कुछ न बोला जाएगा तो अल्फा बराबर 1 माना। तो लिखो पहले साइड में कहीं बादल बना के, बेंजीन में लिखो पहले। बेंजीन में, बेंजीन में इफ नथिंग स्पेसिफाइड, 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 देन अल्फा बराबर 1। बस याद रखना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये डिग्री ऑफ। अब बच्चे को पता हो कैस्टिक एसिड बेंजीन में क्या बनता है? डाइमर। तो बनाओ डाइमर और बताओ आई जल्दी से। बन गया? डाइमर बना तो डिसो की एसो फॉर्मूला चलेगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा। कर लोगे? एन की वैल्यू 2। अरे डाइमर है तो 2 ना, डाइमर है तो 2। अल्फा कितना? अल्फा कितना? बोलो आई कितना? 1 प्लस हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, फिर प्लस माइनस माइनस हाफ, फिर आएगा हाफ। इसको मैं 0.5 कह दूं चलेगा? 2 कहां गया? अच्छा 2 ऐसे था, ये लाइन सर ने ऊपर ऐसे लिख दिया, 5 बन गया। 2 ऐसे नीचे था ना, ऊपर जाके 5 बन गया। ऐसा होता है क्या? अच्छा अच्छा, सिर्फ कहां से ढूंढ के लाते हो आप? हाँ, चलिए फिलहाल आप सबका ध्यान चाहिए, क्या हम इतने केसेस में आई निकाल लेंगे? अगर समझ पाए तो लिखिए अगला सवाल। इन विच केस, इन विच केस, इन विच केस आई विल बी मैक्सिमम। आपको बताना है वो कौन सा केस है जहां आई ज्यादा है। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 NaCl, नंबर 2 AlCl3, नंबर 3 K4FeCN6। इन विच केस आई इज मैक्सिमम, बताते चलना। बन गया? वेरी गुड, सबसे बन गया। अगला सवाल, इन विच केस आई विल बी मैक्सिमम, इन विच केस आई विल बी मैक्सिमम। पहला है यूरिया और दूसरा है एसिटिक एसिड। इन विच केस आई विल बी मैक्सिमम, यूरिया की एसिटिक एसिड। एक बात बताओ, क्या यूरिया हमारा परफेक्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? क्या यूरिया हमारा परफेक्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? बोलो ना यार। एसिटिक एसिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन मान लेते हैं? थोड़ी सी आदत तो उसकी भी टूटने की है, वो तो हम सवालों के लिए उसे नॉन मान लेते हैं। अरे बोलो ना यार। लेकिन आज मुझे चुनने का मौका मिला, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट असली वाला है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कपड़ा पहन के घूम रहा था,
तो मुझे बताओ मैं किसे नॉन मानूंगा, इसे मानूंगा, इसे, उसे? ये तो थोड़ा बहुत तो टूटेगा ना, और थोड़ा बहुत टूटेगा तो थोड़ा तो आई हल्का सा वन से ज्यादा होगा। जो भी हो परफेक्टली वन तो होने वाला, इसका आई परफेक्टली, लेकिन इसका आई होगा 1.1। अरे थोड़ा तो ज्यादा हुआ, वो तो हम सवालों के लिए आई मान लेते हैं, लेकिन आज जब चुनने का मौका मिला कि बताओ किसका हल्का ज्यादा, हमने कहा इसका हल्का सा ज्यादा। अरे डन, तो किसका आई ज्यादा होगा? लिखना जरा अगला सवाल, इन विच केस आई विल बी मैक्सिमम। अगर आपने ये सवाल कर लिया तो आपने जेई 2024 का सबसे विवादास्पद सवाल कर लिया। ये सवाल है जेई 2024, ये सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और ये है आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी है उसका। सवाल क्या है? इन विच केस आई विल बी मैक्सिमम। पहला 0.1 मोलर NaCl, दूसरा 0.01 मोलर NaCl। एक मिनट, क्या आपको पता है जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा, लिख देता हूं, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटेगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन का उल्टा सोच लोगे, कंसंट्रेशन है कम मतलब डाइल्यूशन। लिखो सवाल, इन विच केस आई विल बी मैक्सिमम 0.1 मोलर NaCl, 0.01 मोलर NaCl, 0.001 मोलर NaCl, और चौथा ऑप्शन दिया था ऑल हैव सेम। सोच के समझ के जवाब देना, ऑल हैव सेम। बोलो भाई, कितने बच्चों ने आंसर सोच लिया? बाकी लोग डर गए क्या? जेई ना बोलता सब तुक्का मार लेते, बोल दिया तो घबरा गए। यही तो है 12वीं के बच्चे और ड्रॉपर में, यही तो समस्या है, डर। और डर के आगे ही, यही तो डर, आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। फिर वही बात, आप घबरा गए, सर ने बोल दिया अरे ये बहुत हैवी सवाल है। अरे कुछ हैवी नहीं है भाई, आपको सिखाया ही ऐसे काहे को हैवी है? जिनको नहीं पता असलियत उनके लिए हैवी है, उनकी गलत हुए थे। आपको तो पता है कैसे क्या करना। क्या आज यहाँ पे डाइल्यूशन का कंसेप्ट चल रहा? कौन सबसे ज्यादा डाइल्यूट है? तो आई किसका ज्यादा होगा? मगर सर ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सर ने कल बोला था। हाँ, वीक का भी अल्फा बदलता है, स्ट्रॉन्ग का भी अल्फा बदलता है, स्ट्रॉन्ग का हल्का सा, वीक का अच्छा खासा। कॉपी में लिखाया है, चेक करना। मैंने ये नहीं बोला स्ट्रॉन्ग का अल्फा बिल्कुल भी बदलता, स्ट्रॉन्ग का अल्फा कितना बदलेगा? हल्का सा। ये इससे ज्यादा हल्का सा, ये इससे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन? हल्के में भी ये थोड़ा भारी हो गया। अरे नहीं समझे, हल्का हल्का होते होते, समझ पा रहे हैं क्या? जैसे आप कई बार थोड़ा सा खिला दे, थोड़ा खिला दे, सभी खा जाते हो, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा समोसा खा गए। अरे हाँ या ना? वही वाली बात है, मेरी बातें रियलिस्टिक है ना? मुझे बताइए, अरे कई बार कैंटीन में आपका दोस्त कुछ खाता रहता तो आप थोड़ा मुझे भी खिला देना। थोड़ा खाने क्या लगते, आधे देख भी रहे, हाँ सही बात है, पूरे ही खा जाते हैं ना। वही वाली बात है, आपने कहा हल्का ज्यादा, हल्का ये सबसे ज्यादा हो गया, बोलो हाँ या ना? विदाउट एनी डाउट द आंसर विल बी थर्ड। क्या समझ पाए? लिखिएगा अगला सवाल। क्या मैं मेन सवाल देना शुरू करूं? दे दूं क्या? अब जो भी सवाल दूंगा आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, आई के साथ कि बिना आई के साथ? लिखो एक सवाल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1/10 नॉर्मल BaCl2 solution, 1/10 normal BaCl2 solution at 600 Kelvin. Calculate osmotic pressure of 1/10 normal BaCl2 solution at 600 Kelvin. स्पीड बढ़ाइए। क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, कैलकुलेट नहीं लिखा आपने पहली लाइन, आप तो मोमेंटम निकाल लो। हद करते हो यार, अब मैं अंग्रेजी में लिखाऊंगा नहीं सवाल। अगले साल से एडमिशन लेंगे तो उसमें एक फॉर्म भरवाएंगे, क्या आपको अंग्रेजी आती है? तो क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चे फॉर्मूला किसका लगाओगे? ऑस्मोटिक प्रेशर का लगाओ फॉर्मूला। बोलो फॉर्मूला,
पाई बराबर गलत, बिना आई के अब हमारी दुनिया नहीं। पाई बराबर ICR। मैंने बोला ना कुछ देर पहले 3-4 गलत होंगे पर सीख जाओगे, करो। पाई बराबर ICRT। अब सबसे पहले क्या निकालना है? आई। बिना आई के अब हमारी दुनिया, समझो इस चीज का। अब हर जगह कौन है? आई। बिना आई के सोचना ही नहीं है, तो सर पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले फिर आप आई निकाल ही नहीं पाते, हाँ या ना? चलिए साहब, आई निकाल लोगे? आई किसका निकाले? 600 का, BaCl2 का। तो निकालो BaCl2 का आई। एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट? क्या है? सॉल्ट। अच्छा, ये नमकीन होता है? अरे केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब अलग होता है, हर सॉल्ट नमकीन नहीं होता। अपने घर वाला नमक नमकीन होता है। ठीक है। H+ नहीं, OH नहीं, कैटायन है और यही तो है सॉल्ट, हाँ या ना? BaCl2 क्या सर ने इसका अल्फा दिया है? ना। अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? जब जब अल्फा तब तब आई। फिर से बेटा पढ़ देख के बोलो, बोलो आई कितना? एन की वैल्यू भी बोल दो। आई बराबर 3। आओ निकाले पाई, निकाल लोगे? पाई बराबर 3 इंटू सी का मतलब कंसन। अरे यार सर ने कंसंट्रेशन तो दिया ही नहीं। हाँ, तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकाल लेंगे, है ना? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो बोलो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 1/10 इंटू 2, यानी 1/20। यहां लिख दूंगा 1/20। RT की वैल्यू 25 लिख दूं क्या? हाँ। अब टेम्परेचर ने कितना दिया? 300। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसा मैंने सिखाया था कि RT बराबर 25 कब होता है? RT बराबर 25 कब होता है? तो क्या मैं R बराबर 25/300 कह दूं, चलेगा? तो R को लिख दूंगा 25/300 और टेम्परेचर लिख दूंगा 600। 300 दूना, खट से आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? जनता आंसर बताएगी जल्दी से, सभी लोग। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 7.5। क्या? ATM 7.5। आप जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे आंसर हमेशा ATM में ही आएगा, यानी उल्टा सोचो, इसमें पाई हमेशा ATM में ही रखना पड़ेगा। अगला सवाल, इफ आई फॉर बेरियम नाइट्रेट इज 2.74, देन कैलकुलेट अल्फा। इफ आई फॉर बेरियम नाइट्रेट इज 2.74, देन कैलकुलेट अल्फा। जल्दी करें। कैलकुलेट आई फॉर बेरियम नाइट्रेट, कैलकुलेट आई फॉर बेरियम नाइट्रेट। बोर्ड पे ये वाला कर लिया ना 7.5। अगला साल वहां लिखा है आई फॉर बेरियम नाइट्रेट इज 2.74, सॉरी, कैलकुलेट अल्फा। अल्फा निकालना है। आई दे रखा है, अल्फा निकालना है। आई दे रखा है, अल्फा निकालना है। बन जाएगा। फॉर्मूला कौन सा? डिस्सो की एसो। अरे आई 1 से बड़ा है ना, तो डिस्सो की एसो। डिस्सो का फॉर्मूला बोलो, 1+n-1 इंटू अल्फा। आई दिया है, यस सर। 1 हमें पता है, यस सर। एन की वैल्यू, एक बैरियम होगा, दो नाइट्रेट, 3, 3-1 2, 2 अल्फा। तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2.74 - 1, 1.74। अल्फा कितना? 1.74/2। तो 2 × 8 = 16, 2 × 7 यानी कितना आ जाएगा? 87%। कठिन था। बोलो अगला सवाल। कैलकुलेट आई फॉर Hg2I2। Calculate I for Hg2I2 if alpha is equal to 80%. Calculate I for Hg2I2 if alpha is equal to 80%. जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उनको हमेशा डिस्सो लगाना है, हमेशा। बस एस्टिक एसिड बोले, बेंजोइक एसिड बोले तो एसो लगाना है। काहे घबरा रहे हो? डिस्सो का फॉर्मूला लगाओ आंख बंद करके।
कर लिया होगा, बन गया। बोलो कितना आया, कितने बच्चों ने कर लिया, रेज योर हैंड। यार क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? पूरी क्लास आज हाथ खड़े कर सकती थी, नहीं बना बेटा। फॉर्मूला कौन सा लगाए, नहीं लगाते बन रहा फॉर्मूला। लिखो ना कॉपी में, देखो ये लिखना है बेटा, 1+, ये नहीं लिख पाए क्या? लिखो 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 लिखो। अब क्या निकालना है, आई। तो क्या 1 को 1 ही रहने दूं, एन की वैल्यू रखो ना यार, कहां कठिन है। सवाल नहीं करने का मन है तो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। चलो कर लिया सबने, आपने, बन गया। अब बोलो एन की वैल्यू 4 - 1, अल्फा कितना। अरे जो नंबर दिया पॉइंट ही तो लगाना है भाई, 80/100 0.8 यार, क्या कर रहे हो। 0.8 आंसर कितना आएगा, 8×3 = 24, 2.4 + 1 3.4। हाँ या ना? कितने बच्चों का यही आंसर आया, रेज योर हैंड, हाथ नीचे मत करना, आ जाए, अब भी नहीं आएगा, आ गया। और आप सबका जवाब है गलत है। सर ये गलत बात है, आपने अभी मुझसे करवा गलत बोल दिया। मैंने चलना क्या शुरू किया, आपने मुझे गिरा दिया है। दिस इज बैड, दिस इज नॉट फेयर सर। हाँ, एक मिनट, अरे लाला, थोड़ा केमिस्ट्री का भी ज्ञान होना। अच्छा हाँ यार, केमिस्ट्री, Ag2I2, हाँ या ना? ये आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा टूटता ही नहीं है, ये ऐसे टूटता है, Ag2 2++2I-। तो टोटल कितनी यूनिट टूटी, 2। आयोडीन के पहले 2 लिखा है बेटा, 2 और 1। अच्छा, तो एन की वैल्यू 3। अरे सर हमने वो नीचे वाले नंबर गिन लिए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का भी ज्ञान होना। ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे। I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अब रखो n की वैल्यू 3, 3 - 1 2, अल्फा कितना 0.8, 8 दूनी 16, 1.6 + 1 2.6। ठीक है, लिखो अगला सवाल। वही बच्चे जो अपने बगल में एक रफ पन्ना नहीं रखते, केवल वही नहीं सीख सकते, छापे मारने की आदत है। थ्योरी नहीं चल रहा, ये न्यूमेरिकल है। थ्योरी में होता है सर समझा दे लिखते रहो, समझा दे लिखते रहो, यहां न्यूमेरिकल है, करना पड़ेगा। बढ़ू आगे, लिखो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, जल्दी करिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर NaCl solution, अल्फा = 30% एट 300 केल्विन। मुझे पूरी क्लास से आंसर चाहिए। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, बोर्ड पे लिखा है 0.2 मोलर NaCl solution, अल्फा = 30% एट 300 केल्विन। बन गया, पूरी क्लास रफ्तार में करे। आपस में डिस्कशन नहीं चलेगा। सर ने हमसे क्या पूछा है, जो बच्चे सवाल पूरा नहीं लिख पाते, सवाल पूरा लिखे, क्या पूछा है। तो फॉर्मूला किसका लगाऊं, बोलो फॉर्मूला ओपी का, IC। बिना आई के अब हमारी दुनिया, अब हर फॉर्मूले में कौन है, आई। बोलो आई कितना, अरे आई निकालना पड़ेगा। यस सर, जब अल्फा 1 होगा तब आई बराबर n होगा। आज अल्फा 1, तो जो बोला वो लिखो ना भाई, 1 + n की वैल्यू 2 - 1, अल्फा कितना 0.3, तो आई कितना होगा 1.3। चलो आई तो मिल गया। क्या कंसंट्रेशन दिया है, यस सर। क्या टेम्परेचर भी 300, यस सर। RT कितना लिख दूं, 25। बोलो पाई कितना, 25 दूना 50, 13 × 5 6.5 है ना।
ठीक है, आंसर कितना है 6.5 ATM। अगला सवाल, पूरी क्लास का आंसर चाहिए। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलल, बोर्ड पे लिखा है 0.2 मोलल Na2SO4 solution. Calculate the boiling point of 0.2 molal Na2SO4 solution if alpha is equal to 80%, if alpha is equal to 80%, if alpha is equal to 80%, 80 80 80 बन गया। आपस में डिस्कशन नहीं चलेगा, सबको पर्सनली बोलना है क्या? नहीं बन रहा तो मत करिए, मैं कॉपी में लिख दूंगा, लेकिन अगल बगल डिस्कशन नहीं चलेगा। बन गया। मैं थ्योरी में इतना ही टोकता हूं, सवाल में, क्योंकि सवाल ही तो अल्टीमेटली सीखने अपने को। केवल होल सोल डिपेंडेंसी आपकी अपनी हो, आपका अपना दिमाग चले। 10 नहीं बनेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, 11वां बने, लेकिन होल सोल अपने ऊपर बने। कर लिया होगा। क्या सवाल में बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो क्या मैं फॉर्मूला ईबीपी का लगाऊंगा? बोलो, ईबीपी का फॉर्मूला याद आया? डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम। बिना आई के अब हमारी दुनिया। क्या आज हम आई अपने से 3 मान लें? आई हमें निकालना, क्योंकि सवाल में अल्फा दिया है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, अल्फा 0.8, 8 दूना 16, 2.6। आई मैं यहां पे लिख देता हूं 2.6, तो डेल्टा टी बराबर 2.6। के भी सबको बचपन से याद है 0.52, मोलैलिटी है 0.2। बोलो डेल्टा टी भी कितना? सभी लोग 0.27 लिख दूं, चलेगा? क्या हर बच्चा टीबी निकाल लेगा? क्या मैं अपने 100 में जोड़ दूं? एंड आंसर इज 100.27 डिग्री। वेरी नाइस। लिखिए अगला सवाल। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, रफ्तार बढ़ाइए, रफ्तार, ये स्पीड बढ़ाने का समय है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलल, 0.2 मोलल K4 FeCN होल 6, बोर्ड पे लिखा है 0.2 मोलल K4 FeCN होल 6 solution, K4 FeCN whole 6 solution if alpha is equal to 60%, if alpha is equal to 60%, if alpha is equal to 60%, बन जाएगा। क्या ये डीएफपी का सवाल है? तो फॉर्मूला लगाओ डीएफपी का, लगाओ फॉर्मूला फटाफट। डीएफपी का फॉर्मूला डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। हमें सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 5, 5 माइनस 1 4, अल्फा कितना 0.6, 6 चौको 24, 24 प्लस 1 34, 3.4। अब यहां पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो डेल्टा टीएफ आई कितना बच्चे? 3.4, के एफ कितना 1.86, मोलैलिटी कितना 0.2, मल्टीप्लाई करिए। डेसिमल के बाद एक डिजिट बोल दो चलेगा। 1.2 मान लूं? 26 बोल रहे हैं, मैं 1.2 मान लेता हूं, ठीक है, चलेगा इतना। क्लास का सवाल है, चलेगा। बन गया होगा। जल्दी से सभी लोग, ये समय है जब आपकी कैलकुलेशन निखरती है। प्रेशर में ही आप नया सीखते हैं, घर में आप रिलैक्स वर्क करते हैं। फटाफट करिए। बन गया होगा। चलिए, कितना आया? 1.26। क्या टीएफ बता दोगे? टीएफ कितना? -1। बस जीरो में माइनस कर दो, खत्म है कहानी। देखो अगला सवाल। इफ कैलकुलेटेड, मैं रुकूंगा नहीं, अगर आपका कोई सवाल छूट रहा छोड़ दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इफ कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, if calculated and observed molecular weight of barium nitrate, if calculated and observed molecular weight of barium nitrate is 260
260 and 155 respectively. 260 and 155 respectively. Then calculate want of factor I, then calculate want of factor I, and second part alpha. Then calculate want of factor I and alpha. I'm damn sure सबसे बनेगा. बन गया. मुझे तो आप बता दो आई का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे. शानदार, क्या बात है. एक एक बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना. लिखो आई का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया. सी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ओ मॉलिक्यूलर वेट. सी मॉलिक्यूलर वेट कितना 260, ओ मॉलिक्यूलर वेट 155, कितना आता है 1.67. चेक कर लो 1.67. क्या अल्फा निकाल लोगे. बोलो आई. अब आई का कौन सा फॉर्मूला. 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा. आपको कैसे पता चला डिस्सो है कि एसओ. कैसे पता. आई 1 से बड़ा है. नंबर 1 नंबर 2 बैरियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन ही होगा, चलेगा. और नहीं समझ में आए तो आई 1 से बड़ा है तो डिस्सो है. आई 1 से बड़ा है तो डिस्सो है. 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा. आई कितना आया 1.67. एन की वैल्यू 3 माइनस 1 2 अल्फा. बोलो यहां से अल्फा कितना 0.67 बटे 2 67 बटे 2 है ना. तो 33.5. चेक कर लो. बताऊं कैसे आया. नहीं बताऊंगा मैं बताऊंगा. मैं तो बताऊंगा. 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.67. अल्फा इज इक्वल टू 0.67 बटे 2. 2 तिहाई 6. 2 तिहाई 6. 2 पंचे 10. आगे करूं. कितना आएगा 33.5%. घबराए नहीं करो ना, घबरा जाते हो आप. बोलो ना मैं कर लूंगा. ये कॉन्फिडेंस जरूरी है, राइट. डर नहीं, क्योंकि डर के आगे ही हाँ या ना. बोलूं अगला सवाल. बोलूं. बोलूं अगला सवाल. लिखिएगा अगला सवाल. अगला सवाल 2.925 grams of NaCl. 2.925. 2.925. रिपीट करता हूं 2.925 grams of NaCl is dissolved. NaCl is dissolved in 100 grams of water. Is dissolved in 100 grams of water. Then calculate boiling point of solution. सबसे पहले टॉपिक पहचानो. आरएलवीपी, ईबीपी, डीएफपी, ओपी. सबसे पहले टॉपिक पहचानो. फॉर्मूला किसका. ईबीपी. और एक ही फॉर्मूला अपने को आता है डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू. बिना आई के अब हमारी दुनिया. हर फॉर्मूले में कौन है आई. जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई बराबर 1 होगा. इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई हमें सॉल्व करना होगा. बोलो आज सवाल में अल्फा दिया कि नहीं दिया. तो अल्फा अपने से कितना मानोगे. जब जब अल्फा 1 होगा तब तब आई बराबर एन होगा. जब जब अल्फा 1 होगा तब तब आई बराबर एन होगा. करो बच्चों डेल्टा टीबी. आई कितना 2. हाँ या ना. के बी कितना 0.52. क्या हम सबको मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है. मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. NaCl का मॉलिक्यूलर वेट पता है. NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5. बेहतरीन करते चलिए. रफ्तार में आज रफ्तार सुधरेगी. वेट कितना है 2.925. थोड़ा खुद पे प्रेशर लगाइए. 2.925. मॉलिक्यूलर वेट कितना 58.5. वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम. उसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा. आप जान के हैरान हो जाएंगे अगर आप 58.5 का आधा करते हैं तो वो आता है 29.25.
बाकी आप समझदार हैं। जल्दी 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 पूरी क्लास। आ गया? सबका नहीं आया अभी यार, सब बता दिया, अब आपको सॉल्व करना है। सर एक सवाल के लिए 2 मिनट दिया करो सर। ठीक है, एक सवाल 2 मिनट दूंगा, 2 सवाल कराऊंगा, खत्म। अगर आप सवाल नहीं कर रहे घर में रोज के 15 से 20, कैलकुलेशन कभी नहीं सुधर सकती है और ना कोई ताकत सुधार सकती है। न्यूमेरिकल्स ही है हमारी ताकत नीट एग्जाम के लिए, याद रखना। सवाल ही हमें सिखाते हैं, थ्योरी तो महज उन तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। सवाल ही है जो हमें सिखाते हैं, बिना सवाल के आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, याद रखना। खूब सवाल करिए, खूब, अपने आप सवाल बनने लगते हैं, आप देखोगे। कर लिया होगा? कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेजर हैंड। अरे यार अभी पूरी क्लास नहीं कर पाई, मैं वेट कर रहा हूं कब से, सब लिख के वेट कर रहा हूं। चलो कर लोगे? कैसे करें सर? 100 दाहम, तो ये क्या हो चुका है? 2 × 0.52, 10 से गुणा करोगे क्या बनेगा? 29.25, नीचे आएगा 58.5, डिवाइड करो कितना आएगा? 2, 2 से 2 कट जाएगा, 0.52 आएगा। अरे भाई साहब कितने की बढ़ोतरी? 0.52, तो टीबी कितना? 100 डिग्री। लिखो अगला सवाल 0.4, अगला सवाल 0.4 मोलर NaCl solution, 0.4 molar NaCl solution is isotonic with 0.5 molar Na2SO4 solution. 0.4 molar NaCl solution is isotonic with 0.5 molar Na2SO4 solution, right? If NaCl is 100% dissociated, if NaCl is 100% dissociated, then calculate want of factor I for Na2SO4, then calculate want of factor I for Na2SO4। आराम से करिए, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। कितनों को सवाल चमक चुका है? सवाल में क्या बोला है? आइसो, तो पाई बराबर आईसीआरटी बराबर आईसीआरटी, शुरू हो जाइए। हाँ, टेम्परेचर नहीं बोला तो सेम मानना है, टेम्परेचर नहीं बोला तो सेम मानना है। बगीचे में बैठे हो क्या? पेड़ के नीचे क्लास चल रही है। कर लिया होगा? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? पूरी क्लास। यार आपको हिंट दे दिया उसके बाद भी नहीं कर पाए क्या? पाई बराबर पाई, आईसीआरटी बराबर, बस सबसे बड़ी, पता नहीं क्यों बच्चे समझ ही नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, इट मींस नो डिस्कशन। अगर एक बात को समझने में इतना समय लगता है तो कंसेप्ट को समझने में कितना समय लगेगा? इट क्लियरली शोज योर डेडिकेशन। नहीं समझे? इसका मतलब यह कि आप उस बात को सीरियस ले ही नहीं रहे हो। मैं हर चीज प्रैक्टिकल कहता हूं, मुझे बात करने से तकलीफ नहीं है, मुझे आपके एटीट्यूड बदलने से तकलीफ है। नहीं समझे? बात करने से फायदा, मैं कहूं बात, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, होल सोल हमारा मोटिव है सीखने का। जिस दिन आप आपस बातें करते, यू लूज द डिपेंडेंसी ऑन दिस बोर्ड।
यू लूज द सिंक्रोनाइजेशन, यू लूज द, वो कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी है, और क्या फ्रीक्वेंसी है। डोंट डिस्कस एट ऑल। कोशिश तो करो, 10 दिन नहीं सीखोगे, 11वें दिन ऐसे सीखोगे ना कि फिर आपकी 100% एब्जॉर्प्शन क्लास की होगी। पर समझिए ना इस चीज को, शुरू में तकलीफ आएगी, आने दो ना, हर चीज का एक समय होता है। नो डिस्कशन एट ऑल, करिए जरा, बन गया होगा। आईसी बराबर आईसी, नहीं बनेगा मल्टीप्लाई मैं बताऊंगा, नहीं बनेगा डिवाइड मैं बताऊंगा, मगर होल सोल डिपेंडेंसी यहां यहां चलेगा। आईसी बराबर आईसी, पहले वाले का आई कितना लिखोगे भाई, क्या NaC, ये इधर चल रही कहानी NaCl की, इधर चल रही कहानी Na2SO4 की, आई कितना लिखूंगा 2, क्यों, क्योंकि सवाल कह रहा है 100% डिसोसिएटेड, 100% डिसो, तो अगर वो 100% डिसोसिएटेड है यानी अल्फा बराबर 1 है, जब जब अल्फा 1 होगा तब तब आई एन की वैल्यू 2। कंसंट्रेशन सर ने बोला है यस सर, यहां हमें आई पता, लेकिन कंसंट्रेशन पूरी क्लास से बन सकता था, लेकिन आप उसी चक्कर में सिंक्रोनाइजेशन में सब गड़बड़ हो रहा है। कहां से कठिन था ये बता दो, कठिन तो अभी आपने देखा ही नहीं। यहां से आई निकालिए, आई कितना आएगा 4 दूना 8 बटे 5, कोई कह दे ये कठिन है तो कहूं मैं, 8 बटे 5 कितना आएगा, 5 एक काम 5, 3 5 छके 1.6। मैं तो अल्फा पूछू अल्फा ही बता दोगे, हाँ या ना। समझो इस चीज को, गेम को समझो, नहीं समझे बढ़ू आगे। चलिए अगर समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ स्पेशल, कोई लिखेगा नहीं, मैं आपसे एक स्पेशल तरह का सवाल डिस्कस कर रहा हूं। आपके सामने ऐसे कुछ एक कंपाउंड लिखे होंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1 मोलर NaCl, 1 मोलर Na2SO4, 1 मोलर AlCl3, और एक और लिख देता हूं 1 मोलर K4FeCN होल 6, ठीक। और मैं आपसे पूछूंगा राइट द ऑर्डर ऑफ EBP, राइट द ऑर्डर ऑफ BP FP, कुछ भी पूछ सकता हूं। इन सवालों को करने का लॉजिक क्या है, ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा एफपी किसका होगा, सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, सबसे ज्यादा ओपी किसका होगा, या सबसे ज्यादा कम 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 किसका होगा, ऑर्डर बताओ, राइट। ऐसे सवालों को करे तो कैसे करें, आओ जरा बोर्ड पे आगे सब लोग, अरे आ गए। क्या आप सबने सीपी का नाम सुना है, बोलो कितनी सीपी, बोलो कितनी सीपी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मुझे पूरी क्लास का आंसर चाहिए, नंबर 4। क्या ये सब के सब सीपी है, सीपी, जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता, हमने फर्क इससे है पड़ता कितने में। क्या हम सबको ओपी का फॉर्मूला याद है, क्या ओपी बराबर आईसीआरटी है। क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो पाई होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो आर और टी तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह दूं जो पाई होगा वो आईसी के प्रोपोर्शनल होगा। सी फॉर, यू तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला वो मोलैरिटी ही माना। क्या मैं कह दूं पाई इज प्रोपोर्शनल टू आईसी, क्या पाई अपने आप में सीपी है, क्या पाई ही ओपी है, क्या ओपी सीपी है, क्या मैं कह दूं ओपी आईसी के प्रोपोर्शनल है, क्या मैं कह दूं हर सीपी आईसी के प्रोपोर्शनल है, क्या मैं कह दूं आरएल वीपी आईसी के प्रोपोर्शनल है, बोलो ना। मैं कुछ कहने वाला हूं, समझ में आए तो हाँ कहना, कह दूं। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी सीपी हैं वो सब के सब आई इंटू सी के प्रोपोर्शनल है, बोलो हाँ या ना। सी के प्रोपोर्शनल है कि आई इंटू सी के, क्या दुनिया का हर सीपी आई इंटू सी के प्रोपोर्शनल होगा, क्या ये आरएल वीपी के प्रोपोर्शनल होगा, क्या ये ईबीपी के प्रोपोर्शनल होगा, क्या ये डीएफपी के प्रोपोर्शनल होगा, क्या ये ओपी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी आई इंटू सी होगा जा, तो सीपी होगा आरएल वीपी ईबीपी डीएफपी ओपी। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, है क्या। मान लो एक बच्चा है चुन्नू, मान लो एक बच्चा है मुन्नू, मान लो, मान लिया। चुन्नू और मुन्नू के नंबर सेम आते थे, मान लो साथ साथ स्कूल आते थे, साथ साथ जाते थे, नंबर भी सेम। एक बार मुन्नू के नंबर 10 से घटे, ये कौन है हमारा मुन्नू, और ये कौन है हमारा चुन्नू। इसके नंबर घटे 10 से, किससे घटे, इसके नंबर घटे 20 से, किससे घटे, किसके ज्यादा घटे, तो किसके नंबर कम हो गए, क्यों ज्यादा घटेगा तो घटने के बाद कम होगा,
क्योंकि दोनों आते थे, बोलो ना, सीपी होगा ज्यादा, आईसी होगा तो सीपी होगा, तो आरएलवीपी, आरएलवीपी का फुल फॉर्म आई इंटू सी होगा ज्यादा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा ज्यादा, तो वेपर प्रेशर घटेगा ज्यादा। ठीक वैसा जैसा नंबर घटा है ज्यादा, तो घटने के बाद चीजें छोटी होंगी बड़ी होंगी। आरएलवीपी होगा ज्यादा तो वीपी होगा, ठीक है। एक बार चुन्नू और मुन्नू को धक्का लग गया। व्हाट हैपेंड टू अस? क्या बोला चुन्नू मुन्नू ने? ये क्या हो गया हमें, हाँ या ना? दोनों साथ साथ आते थे, साथ साथ नंबर भी सेम। एक बार दोनों ने पढ़ाई करी, मान लो चुन्नू के नंबर बढ़े 10 से, मुन्नू के नंबर बढ़े 20 से। चुन्नू थोड़ा कमजोर लग रहा है ना। चुन्नू के नंबर बढ़े, मुन्नू के नंबर बढ़े, किसके ज्यादा बढ़े? किसके नंबर ज्यादा होंगे? यानी बढ़ोतरी होगी ज्यादा, बढ़ोतरी होगी तो नंबर भी होंगे, घटोतरी होगी ज्यादा तो नंबर कम होंगे, बढ़ोतरी होगी ज्यादा तो नंबर, आईसी होगा तो सीपी होगा, तो आरएलवीपी, तो वीपी, वीपी, आईसी होगा ज्यादा तो ईबीपी होगा ज्यादा, ईबीपी एलिवेशन इन बॉइलिंग, यानी बढ़ोतरी होगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट। आईसी होगा ज्यादा तो सीपी होगा ज्यादा, डीएफपी होगा ज्यादा, डिप्रेशन होगा ज्यादा, घटोतरी होगी ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। नहीं समझे? यानी जहां आईसी होगा जा, वहां डीएफपी होगा जा, वहां एफपी होगा। मतलब जहां घटोतरी है कम करना, जहां बढ़ोतरी है ज्यादा 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 करना, दो ही जगह उल्टा करना। अरे बोलो, आईसी होगा ज्यादा तो सीपी होगा, ओपी होगा, और ओपी तो फिर ओपी ही है, ओपी तो फिर, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? पहले एक लाइन लिखो फिर बताता हूं सवाल कैसे बनना। अभी मुझे कंप्लीट करने देना, पहले लिखना न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ आरएलवीपी ईबीपी डीएफपी ओपी डॉट 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 डॉट, और जैसा लिखा बोर्ड में लिख लो। तो कंसेप्ट है आई इंटू सी का। अब इंटू लिख नहीं रहे, आई का मतलब आप जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर, बस सी नॉर्मेलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ओनली एंड ओनली मोलैरिटी। तो मुझे जब कठिन सवाल बनाने होते हैं तो मैं कई बार वहां नॉर्मेलिटी लिख दूंगा, वहां मोलैरिटी लिख दूंगा, तो बच्चे को पहले मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, हो गया कठिन। कंसेप्ट तो सिंपल सा है, आई इंटू सी। एक सवाल मैं करके बताऊंगा फिर आप करना, ठीक? नीट 2026, फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे, फिर घर वालों को बताएंगे। टीएम सर को नहीं बताओगे? कहाँ बताते हैं? डॉक्टर बनने के बाद हट, हमारे रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग हैं। क्या कह रहे हैं? बताओ बताओ, मुझे बताओ। डॉक्टर बनने के बाद अपनी क्लिनिक पे फोटो और लगा दोगे, बोलोगे देखना ये कभी आए तो इनकी फीस बढ़ा देना है? हैं? हाँ, अपना जो स्टाफ होगा आपका उसको समझा दोगे, ये देख रहे हो ना, ये जैसे दिख जाए फीस बढ़ा देना। लिख लिया होगा सबने? लिखिएगा एक सवाल, बढ़ू आगे? हैं? ऐसा तो नहीं करोगे ना? हाँ, कुछ भी हो सकता है। लिखिए अगला सवाल, राइट द ऑर्डर, एक सवाल लिखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ, राइट द ऑर्डर ऑफ ईबीपी बीपी ओपी एफपी आरएलवीपी एंड सो ऑन। मैंने कुछ एक लिखे हैं, समझाता हूं कंसेप्ट क्या है। ऐसा कोई भी सवाल आए, जस्ट मेक अ सिंपल 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 रूल, तसल्ली से हर ऑप्शन का आई लिखना है एक कॉलम में,
तसल्ली से हर ऑप्शन का सी लिखना है कॉलम में, तसल्ली से हर ऑप्शन का आई इंटू सी लिखना है एक कॉलम में। बिलीव मी, सवाल जल्दी किए नहीं जाते, इतने सवाल कर लो कि जल्दी होने लगे। योर मैथड शुड बी करेक्ट, वो अपने आप सही हो जाता है, वो अपने आप स्पीड भी आएगा, मैथड सही होना चाहिए। तो मेथड ये है कि ऐसा कोई भी सवाल आए, आई लिखो, सी लिखो, आई सी लिखो। क्लियर? धीरे धीरे अपने आप हवा में होगा, मगर हवा में करना नहीं, होने देना जब ऑटोमेटिक हो। सबसे पहले एक आई लिख रहा हूं, हर बच्चा आई निकालना सीख गया है। NaCl का आई, Na2SO4 का, AlCl3, अल्फा नहीं बोला, वन ही मानना है। जब जब अल्फा वन होगा तब तब आई, बोलो आई। नाइस। अब सबका क्या सर ने कंसंट्रेशन दिया है, अब मुझे कठिन करना है तो मैं यहां मोलैरिटी नहीं लिखूंगा, कभी कंसंट्रेशन यूनिट, अरे हाँ या ना, कभी नॉर्मेलिटी दे दूंगा, कभी परसेंट W/W दे दूंगा, कभी ppm, कुछ भी दे दूंगा, बस हो गया कठिन। लेकिन आप तो कसम खा लो, हम निकालेंगे मोलैरिटी। क्या निकालेंगे? और मोलैरिटी निकालना आपको आता है? मोलैरिटी निकालना आपको, क्या सर ने सभी ऑप्शन की मोलैरिटी ऑलरेडी दे रखी है? अब निकाल लो, आई इंटू सी, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 4 इंटू 1 5 इंटू 1। परफेक्ट। अब देखते हैं किसका आईसी ज्यादा, किसका आईसी कम। बोलो, सबसे पहले दो ही जगह उल्टा होगा, रट लो, दो ही जगह उल्टा होगा। कहां कहां? वीपी और, जहां जहां घटोतरी है वहां वहां उल्टा है, बाकी तो सेम है ना यार। अरे फिर लिखता हूं, दो ही जगह उल्टा है, दो ही जगह, वीपी में एफपी में। बोलो, दो ही जगह वीपी में, बाकी तो सारी जगह सेम है। आईसी होगा ज्यादा तो सब होगा ज्यादा। तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं आपके सामने, आरएल वीपी का, ई बीपी का, ओपी का, बीपी का, है ना। और इन सब का ऑर्डर लिख रहा हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा आईसी किसका है? चौथे ऑप्शन का। फिर किसका है? तीसरे ऑप्शन का। अच्छा, सीक्वेंस में है क्या? फिर किसका है? दूसरे ऑप्शन का। फिर किसका है? पहले ऑप्शन का। हाँ, हो सकता है ऊपर नीचे होता तो ढूंढना पड़ता, अरे चलेगा। अच्छा, अब मुझे बता दो वीपी और एफपी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4। बोलो ठीक है। ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। घर जाइएगा, रिवाइज करिएगा। इसके सवाल करना चाहोगे तो या रुक जाओ, कल कर लेना। अभी आज जितना पुराना होमवर्क है वो कंप्लीट कर लो और अच्छे से रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि कल इसमें समय ना लगे, कल सीधे सवाल कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बंद कर दूं? बंद कर दूं?